हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जनवरी 2026 के राष्ट्रीय परिदृश्य का यह हमारा अंतिम और तीसरा वीडियो होने जा रहा है। मध्य प्रदेश, देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे शुभारंभ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के NH-45 भोपाल जबलपुर मार्ग पर देश की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की। स्थान, यह पहल हिरन सिंदूर खंड के 11.96 किलोमीटर लंबे हिस्से में की गई है, जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नोरादेही अभयारण्य से गुजरता है। सुरक्षा उपाय, 2 किलोमीटर लंबे अति संवेदनशील क्षेत्र में विशेष रेड टेबल टॉप मार्किंग लगाई गई है। कार्यप्रणाली, जब वाहन इन लाल ब्लॉक्स के ऊपर से गुजरते हैं तो चालक को हल्का झटका महसूस होता है, जिससे वाहन की गति स्वतः कम हो जाती है। महत्व, यह तकनीक वन्य जीवों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने और जंगल के भीतर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए लागू की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में जारी किया भारत का संविधान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के संविधान के संथाली संस्करण का विमोचन किया। मुख्य विवरण और लिपि, ओल चिकी लिपि, यह संविधान संथाली भाषा की अपनी विशेष लिपि ओल चिकी में प्रकाशित किया गया है। ऐतिहासिक महत्व, इस वर्ष 2025 ओल चिकी लिपि के विकास का शताब्दी वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित मनाया जा रहा है, जिससे इस विमोचन का महत्व और बढ़ जाता है। संथाली भाषा, संथाली भाषा की संवैधानिक स्थिति। 8वीं अनुसूची, संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रमुखता से बोली जाती है। प्राचीनता, यह भारत की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक है और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। राजस्थान की सिलीसेट झील एवं छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय रामसर सूची में शामिल। राजस्थान की सिलीसेट झील तथा छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को दिसंबर 2025 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 96 हो गई है। कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़, साइट नंबर 2583। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। यह जलाशय एक महत्वपूर्ण मीठे पानी का आर्द्र भूमि है, जो प्रवासी पक्षियों, मछली आबादी और मछली पकड़ने और कृषि पर निर्भर स्थानीय आजीविका को समर्थ बनाती है। पारिस्थितिकी, यह मीठे पानी की आर्द्र भूमि है जो रिवर टर्न, कॉमन पोचार्ड और मिस्र गिद्ध जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियों का बसेरा है। सिलीसेट झील, अलवर, साइट नंबर 2581। सिलीसेट झील को आधिकारिक तौर पर भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान में अब कुल 5 रामसर साइट हो गई है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, 1981। प्रथम सांबर झील, जयपुर, अजमेर, नागौर, 1990। खीचन फलोदी, जून 2025। मैनार, उदयपुर, जून 2025। सिलीसेट झील, अलवर, दिसंबर 2025। अलवर सांसद एवं केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जुलाई 2025 में जिम्बाब्वे में आयोजित COP 15 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अलवर की प्रतिष्ठित सिलीसेट झील को रामसर साइट घोषित करने के किए जाने का प्रस्ताव रखा था। राजस्थान का नंदनकानन कही जाने वाली सिलीसेट झील को 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा अलवर शहर को पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया गया था। न्यूज फैक्ट, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 1971 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाया गया था। भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना। आर्द्रभूमियाँ पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO, नया नाम और स्थान परिवर्तन। नया नाम, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है। नया पता, कार्यालय को साउथ ब्लॉक से एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 1 में बने नए सेवातीर्थ कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित किया जा रहा है।
कॉम्प्लेक्स की संरचना, यह कॉम्प्लेक्स 3 आधुनिक इमारतों का समूह है। सेवा तीर्थ 1 प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, सेवा तीर्थ 2 कैबिनेट सचिवालय, सेवा तीर्थ 3 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए का कार्यालय। घोषणा, इस बदलाव और शिफ्टिंग की जानकारी 2 दिसंबर 2025 को साझा की गई। अटल कैंटीन योजना दिल्ली। शुभारंभ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 दिसंबर 2025 स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती को इस योजना की शुरुआत की। सस्ता भोजन, भोजन के योजना के तहत शहर के 100 चिन्हित स्थानों पर मात्र 5 रुपये में एक प्लेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य, गरीबों, मजदूरों और कम आय वाले परिवारों को सम्मानजनक व किफ़ायती भोजन प्रदान करना। वर्तमान स्थिति, प्रथम चरण में 45 कैंटीनें शुरू की गई है। शेष 55 कैंटीनों का संचालन आने वाले दिनों में किया जाएगा। सम्राट पेरू पेरूबीदुगु मुथरैयर द्वितीय स्मारक डाक टिकट जारी। डाक टिकट, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 14 दिसंबर 2025 को पेरुम्बीदुगु मुथरैयर द्वितीय सुवर्ण मारन की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया। ऐतिहासिक महत्व, वह मुथरैयर वंश के प्रतिष्ठित शासक थे जिन्होंने 7वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान मध्य तमिलनाडु पर शासन किया था। मैत्री सेकंड, अंटार्कटिका में भारत का नया अनुसंधान केंद्र। योजना, भारत अंटार्कटिका में पुराने मैत्री स्टेशन के स्थान पर आधुनिक मैत्री सेकंड केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। बजट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसके डिजाइन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने हेतु 29.2 करोड़ स्वीकृत किए हैं। समय सीमा, इस केंद्र के वर्ष 2032 तक पूरा होकर क्रियाशील होने की उम्मीद है। अनुसंधान क्षेत्र, यह स्टेशन जीव विज्ञान, हिमनद विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और जलवायु अध्ययन के क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाएगा। हांसी, हरियाणा का 23वां नया जिला, हरियाणा सरकार ने हांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। विभाजन, इसे हिसार जिले से अलग करके बनाया गया है। शामिल क्षेत्र, नए जिले में नारनौद उपमंडल को शामिल किया गया है। अधिसूचना, इसकी आधिकारिक अधिसूचना 19 दिसंबर 2025 को जारी की गई। विशाखापट्टनम, देश का सबसे लंबा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज लोकार्पण। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज 1 दिसंबर 2025 से जनता के लिए खोला गया। ऊंचाई व लंबाई, समुद्र तल से 862 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस ब्रिज की कुल लंबाई 180.44 फीट है। क्षमता व सुरक्षा, यह 250 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा झेलने में सक्षम है। सुरक्षा कारणों से एक बार में केवल 40 लोगों को प्रवेश की अनुमति। कुल क्षमता 100+। विश्व संदर्भ, वियतनाम का बाक लोंग ब्रिज 632 मीटर दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज है। जैन जेड डाकघर, एम्स विजयपुर जम्मू कश्मीर। उद्घाटन, जम्मू कश्मीर के एम्स विजयपुर परिसर में देश के पहले जैन जेड डाकघर का उद्घाटन 17 दिसंबर 2025 को किया गया। उपलब्धि, इस पहल के साथ एम्स विजयपुर देश का पहला एम्स बन गया है जहां इस तरह का आधुनिक डाकघर स्थापित है। उद्देश्य, इस डाकघर को विशेष रूप से जनरेशन जेड यानी आज की युवा पीढ़ी की डिजिटल ज़रूरतों और आधुनिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेषता, यह पारंपरिक डाक सेवाओं और को आधुनिक तकनीक और युवाओं के अनुकूल सुविधाओं के साथ जोड़ता है।